क्या है अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो इसमें अपन बेसिक शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास दो पॉइंट है, क्या नाम दे दिया हमने इसका, ए और बी। ठीक है, और इसको अगर हम मिला दें तो ये जो फिगर बन रहा है ये क्या कहलाएगा, आपका रेखा कहलाएगा। ठीक है, तो दो बिंदुओं से जो आपको आकृति मिलती है वो क्या कहलाती है, रेखा कहलाती है। और सपोज करें कि हम 3 पॉइंट ले लें। ठीक है, तो 3 पॉइंट अगर हम ले लें, मान लो कि ये अपना ए बी है, ए और ये बी। ठीक है, इस पर हम एक पॉइंट और ले रहे हैं सी। ठीक है, तो ये सी इसी रेखा पर है। 3 बिंदु हैं, वो अगर एक ही रेखा पर हैं तो वो कहलाएंगे आपके संरेखी, मतलब कोलिनियर। ठीक है, अब अगर हम ये कहें कि 3 बिंदु हैं और वो संरेखीय नहीं है, तो उस कंडीशन में जो आकृति बनेगी वो क्या बनेगी, आपकी त्रिभुज बनेगी। क्या बनेगी, ट्रायंगल। जैसे मान लीजिए कि ये आपका इस तरह से प्लेन है, ये तो जानते हैं ना आप लोग। ठीक है, इस पे हमने कोई पॉइंट ले लिया, मान लीजिए ये ले लिया P और ये ले लिया Q। ठीक है, और इस पर हमने ले लिया कोई पॉइंट x1 और y1, और इस पर ले लिया हमने x2 y2। ठीक है, और एक पॉइंट हमने इसी प्लेन पर और ले लिया यहाँ पर, और अगर हम इस तरह इस पर्टिकुलर लंब डालें इस तरह से, और इसको हम नाम दे दें S और इसको नाम दे T, और इधर से अगर हम ये मिला दें, इसको क्या दे दें हम R, तो ये जो फिगर बना ये अपना क्या है, त्रिभुज है, ट्रायंगल है। ये कहलाएगा अपना ट्रायंगल। मतलब 3 ऐसे बिंदु जो कि संरेखीय नहीं है वो कौन सी आकृति बनाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेसिक। और अब चलते हैं, जैसे मान लीजिए आपको निकालना है कि कोई यहाँ पर पॉइंट दिया है जिसका मान लीजिए आपको ये x1 दे दिया, y1 और ये x2 और ये y2 ये दे दिया। हमको ये अगर पूछेगा कि इन दोनों के बीच की दूरी, तो इन दोनों के बीच की दूरी हम कैसे निकालेंगे। सपोज करें कि यहाँ पर ये ए बी है, तो ए बी के बीच की दूरी क्या हो जाएगी आपकी, अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 बोथ आर करेक्ट। ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर में है इसलिए आप लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर स्क्वायर में नहीं होता तब आप इसको चेंज करने में आपको थोड़ा सा परेशानी होती। ठीक है, तो सपोज करें आपने एक क्वेश्चन बताया है मुझे अभी जस्ट, क्या बताया है पॉइंट आपका, ए पॉइंट क्या दिया था ए बी, और बी पॉइंट क्या दिया था माइनस ए माइनस बी। इसको हमने मान लिया ये x1 है, ये y1 है, और ये हो गया आपका x2 और ये y2। हमको इनकी दोनों की क्या निकालना है, बीच की दूरी निकालना है। ठीक है, तो बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, बीच की दूरी का सूत्र क्या है आपका, x2 माइनस x1 का होल अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हमको वैल्यूज पता है, x1 की वैल्यू क्या है a, हम इस वाले में रख रहे हैं ऊपर वाले में। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ, बोलो a माइनस ऑफ a का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, मतलब क्या है आपका b माइनस ऑफ b का होल स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो गया a माइनस, ये ब्रैकेट में है, अंदर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ a प्लस a का होल स्क्वायर प्लस ऑफ b, सेम ऐसे इसमें हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये b प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस ऑफ b स्क्वायर, और यही आपका क्या हो गया आंसर। ये आ रहा है ना, यही आ रहा है ना। 4
सॉरी 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, 2a का होल स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर, मतलब क्या आ गया आपका अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर प्लस ऑफ 4b स्क्वायर। यहां से आपका क्या आ जाएगा, 4 कॉमन है, अंडर रूट ऑफ अंदर क्या बचा 4, कोई घर पे कर दे रहे हैं, क्या कॉमन ले लिया हमने, अंडर रूट ऑफ 4 कॉमन ले लिया, क्या बचा a स्क्वायर प्लस ऑफ b स्क्वायर, अंडर रूट 4 मतलब 2 बार हो गया, तो 2 रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस ऑफ b स्क्वायर, ये आ रहा है और ठीक है, क्लियर है। तो मतलब आपकी ए बी की जो डिस्टेंस है वो क्या हो गई आपकी 2 रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर, इतना क्लियर है, नोट डाउन करना है नहीं, चलो ठीक है। अब आप चलते हैं, ये जो कोऑर्डिनेट मैंने बताया था इस पे थोड़ी सी चीज आप और समझ लो, ये वन लाइनर में आता है आपका, मैं इधर बता दे रही हूँ, ठीक है। आपको पता है कि कितने कोऑर्डिनेट होते हैं, कितने होते हैं, चतुर्थांश कितने होते हैं, 4। ये हो गया आपका फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड और ये हो गया आपका फोर्थ। तो आपको जो भी पॉइंट्स मिलेंगे एक्स वाई में होता है, आपको पता है पॉइंट्स के जो आपके निर्देशांक होते हैं वो एक्स वाई में होते हैं, तो जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होंगे वो दोनों ही एक्स और वाई क्या होंगे आपके पॉजिटिव होंगे, ठीक है। मतलब जो भी आपको पॉजिटिव मिले और पूछे कि ये किस कोऑर्डिनेट में है तो क्या करोगे आप, प्रथम में, फर्स्ट में, ठीक है। अब चलते हैं आपका सेकंड, ये आपका कहलाएगा द्वितीय चतुर्थांश, तो उसमें क्या होता है आपका एक्स वाई फॉर्मेट क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस, मतलब एक्स माइनस मिलेगा और वाई प्लस मिलेगा। नेक्स्ट है आपका, इसमें क्या हो जाएगा, दोनों ही माइनस होंगे, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में आपका हो जाएगा एक्स वाला प्लस और वाई वाला माइनस, ठीक है। ये इतना हो गया अब आपका। अब इसमें एक चीज और बचती है, अभी हमने पढ़ा दो बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस। अब अगर दो बिंदुओं के बीच में कोई तीसरा पॉइंट आ जाए तो उसका पॉइंट कैसे निकालेंगे, उसके निर्देशांक कैसे निकालेंगे, पढ़ा है। मान लो हमने ये ले लिया ए और ये ले लिया बी, ये हमने इसको मिला दिया, ठीक है। और सपोज करें कि यहाँ पे हमने कोई पी पॉइंट रख दिया, ठीक है, तो आपको ये हो गया x1, इसके निर्देशांक x1 y1 और इसके हो गए आपके x2 y2। आपसे पूछ रहा है कि जब आपको a के निर्देशांक दिए x1 y1, b के निर्देशांक दिए x2 y2, तो आपको इसके पूछ रहा है p, तो p यहाँ पर क्या है, मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, तो मतलब हमसे क्या पूछ रहा है, मिड पॉइंट ऑफ p, मतलब मध्य बिंदु P के निर्देशांक, तो वो क्या कहलाते हैं आपके x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई, क्लियर है, इतना क्लियर है। अभी क्या इसमें बच रहा है आपका, अब एक चीज और है जो थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली रहती है, वो थोड़ा सा और क्लियर कर दे रहे हैं, ये मिटा दूं, एक इसमें और क्लियर वाली होती है कि जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, इस तरह से आपका है, और इसमें हम कह दें कि इस प्लेन पर एक पॉइंट है, मान लो P है, जिसके निर्देशांक क्या है आपके 2 और 3, तो आप इसको कैसे मेंशन करोगे, कैसे मेंशन करोगे इसको, नहीं अनुपात तो अंतःखंड वाला हो जाएगा ना बेटा, हमको प्लेन पर ग्राफ पर ये 2 और 3 कैसे डिफाइन करेंगे, 2 आपका x है, मतलब ये क्या है आपका x है और ये है y, तो ये आपका प्लेन में ये क्या होता है x एक्सिस और ये होता है y एक्सिस, तो यहाँ पर ये आपका प्लेन है, मतलब x का क्या है 2, मतलब 1 और ये 2 3 4 इस तरह से जाएंगे, तो मतलब हमको क्या चाहिए, ये 2 3 4, मतलब ये आपका 2 ये हो गया, y वाला क्या है 3, 1 2 3 4,
तो ये 3 तक गया, मतलब ये गया आपका, मतलब अपना जो प्लॉट होगा पॉइंट वो कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। ये कहलाएगा आपका पॉइंट P, जिसके निर्देशांक है 2 और 3, और इसका जो मिलेगा हमको वो इस तरह से। ठीक है, समझ में आ गई बात? एक चीज और है, इसमें हमने दो बिंदुओं के बीच की दूरी पढ़ी थी अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दो बिंदुओं की दूरी थी जब कंडीशन ये थी इस तरह से, ठीक है, ए और बी की। अगर हम ये कहें कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट से किसी बिंदु तक की दूरी, मतलब हमारा ये पॉइंट यहाँ पर है, जैसे मान लो यहाँ पर, तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा आपका, मूल बिंदु कहलाएगा। ठीक है, तो मूल बिंदु से मान लो यहाँ तक की दूरी आपकी क्या कहलाएगी, 0 0 से दूरी आपकी कहलाएगी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर। ठीक है, दो बिंदुओं की बीच की दूरी आपकी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपके दो पॉइंट्स जब दिए होंगे, अब जब आपका ओरिजिन से मतलब मूल बिंदु से जब डिस्टेंस पूछेगी तो उस कंडीशन में आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, मतलब OP इक्वल टू क्या बनेगा आपका, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर। क्लियर है? अब एक चीज और आपकी इसमें है, अब जैसे ये देखें आप, ठीक है, अगर हम ये पूछें कि ये है आपका x एक्सिस, ठीक है, तो x एक्सिस से y की डिस्टेंस कितनी है, 3 है, 3 है, तो ये आपका 3 ये कहलाएगा x एक्सिस से y की डिस्टेंस। और अगर हम y एक्सिस से x वाले पॉइंट की डिस्टेंस पूछे तो क्या आएगी, 2। मेरी बात समझ में आ रही बात? तो जब आपका y एक्सिस से x का डिस्टेंस पूछेगा तो वो आपका क्या कहलाएगा, y का निर्देशांक कहलाएंगे। ठीक है, और जब आपका x एक्सिस से इधर पूछेगा तो वो आपका ये कहलाएगा, तो ये कहला जाएगा आपका भुज और एक कहलाएगा आपका कोटि। ठीक है, मतलब किसी बिंदु में x y निर्देशांक को भुज या कोटि कहते हैं। तो इसमें अगर हम ये कहें कि इसमें बताओ भुज और कोटि क्या है, भुज ए है और कोटि बी। तो ओवरऑल इसमें आपका कोई डाउट है? पॉइंट में आ रहा है, पॉइंट P, पॉइंट है आपका P 3 2 और Q, दूसरा पॉइंट है Q -2 -3 के बीच की डिस्टेंस हमको निकालना है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, पी क्यू की डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, x1 ये हो गया, y1 ये हो गया, हुआ, और ये क्या हो गया, x2 और ये y2। वैल्यू पुट अप करेंगे हम तो क्या आ जाएगा आपका, x2 क्या है बोलो, x2 है माइनस ऑफ 2 और माइनस x1 क्या है, माइनस ऑफ 3 का होल स्क्वायर प्लस प्लस क्या है आपका y2 क्या है आपके पास 3 माइनस y1 क्या है 2 का होल स्क्वायर। आपका आया अंडर रूट ऑफ -2 -3 माइनस ऑफ 5 होल स्क्वायर प्लस ऑफ 3 -2 1 स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 25 प्लस ऑफ 1। आंसर किस में, रूट में आ रहा है, अंडर रूट ऑफ 9।